बजट सत्र से पहले सभी सांसदों के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, बजट सत्र के पहले किरण रिजिजू जी क्या बैठक करेंगे? वहां तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही वो करेंगे। अभी देख ही रहे हैं, हर विवादित मुद्दे को बीजेपी जन्म दे रही है। जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इस बजट में जनता आस लगाए बैठी है कि गरीबों के लिए, नौजवानों, मजदूरों, किसानों के लिए कुछ हित की बात होगी। कम से कम बिहार के लोग इस उम्मीद में हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। अब देखिए क्या होता है। लगभग 1000 भारतीय नागरिक, मुख्य रूप से छात्र, बांग्लादेश से भूमि सीमा पार करके या उड़ानों के माध्यम से घर लौटे, क्योंकि नौकरी को लेकर वहां आरक्षण की मांग हो रही है। देखिए, ये जो छात्र नौजवान बांग्लादेश से घर लौट आए, अब इन नौजवानों को जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है और हर जगह अब ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और जहां अगर नौजवानों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौजवान फिर अपना पलायन कर दूसरे जगहों में जाकर नौकरी की तलाश में आते हैं। लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है इस विरोध प्रदर्शन में। ये देखिए, ये तो जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में हम तो कहेंगे कि हिंसक नहीं होना चाहिए, और आंदोलन संघर्ष का रास्ता में कहीं कोई इस तरह का हादसा ना हो, इस तरह की घटना ना हो, इसका ध्यान तो रखना चाहिए आंदोलनकारियों को भी और प्रशासन को भी। लेकिन उन नौजवानों के भविष्य का सवाल है, मरता क्या नहीं करता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1993 की गोलीबारी को याद में कोलकाता में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां खुद अखिलेश यादव सपा प्रमुख भी मौजूद है। निश्चित रूप से देखिए, इंडिया गठबंधन के सभी दल अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, उसमें हर इंडिया गठबंधन दल के नेता कोई न कोई मौजूद रहते हैं। अखिलेश यादव जी भी ममता दीदी के साथ खड़े हुए हैं और ममता दीदी मजबूती के साथ वहां पर बीजेपी को उन्होंने परास्त किया है। तो सब लोगों को ये पता है कि बीजेपी का बंगाल में कुछ नहीं चल रहा है ममता दीदी के आगे। अरविंद केजरीवाल के भोजन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपराज्यपाल के पत्र को निंदा भी की गई आपके द्वारा। देखिए, भोजन के मामले पर जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है जेल मैनुअल के अनुसार, तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, गलत मंशा से की जा रही है। हम नियम कानून अपने अनुसार से काम करें। सरकार के दबाव में, एलजी के दबाव में अगर उनको उनके सेहत पर किसी भी तरह का कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो कोई भी पार्टी के दल के वो प्रमुख हैं, मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी आपत्ति जताई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो केंद्र की सरकार बैठी है, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार ये उचित नहीं है। विजय सिन्हा ने कल आप लोगों ने जो रैली निकाला था कानून व्यवस्था के खिलाफ, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि अगर विपक्ष को इतनी चिंता है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो वो अपने संकल्प पत्र में और घोषणा पत्र में ये जारी करेगी किसी भी अपराधी को वो टिकट नहीं देंगे। पहले देखिए, अपराधियों को टिकट देने का रिकॉर्ड तो बीजेपी के नाम है। हमने तो किसी अपराधी को नहीं दिया, और उन्होंने तो किन किन लोगों को दिया अभी लोकसभा चुनाव में ये तो सर्वविदित है। जो गांधी जी के खिलाफ जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनको वो टिकट देते हैं। जो राष्ट्रपिता, वो क्या अपराधी
को टिकट देने की बात पर ज्ञान देंगे। जीतनराम मांझी ने 2015 का जिक्र किया और कहा कि जब मैंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ना ही इसके पास पैसा है, ना ही इसके पास क्षमता है पार्टी बनाने का, कैसे चलाएगा। और आज देखिए हम कहाँ हैं। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एक बार फिर से दर्द छलका है और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने एक तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आईना दिखा दिया है और सीधे तौर पर 25 सीटों की मांग भी कर डाली है। तो एनडीए में अभी सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। एनडीए के नेताओं के बीच भले ही गले और हाथ और गले मिल गए हों, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। हर दल, हर नेता एक दूसरे का पैर खींचने में वहां लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा जी की हार। किसने साजिश की? आदरणीय मांझी जी के साथ भी साजिश हो रहा है, तो वो पहले से ही सचेत हैं। उन्होंने उस बात की याद दिला करके वो ताजा कर दिया। बताएं जेडीयू के लोग कि आखिर आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने इस बात को कहा है, किसने ये बात कही थी? आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आईना दिखा दिया। एनडीए में अब सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है।